सीधी सी बात है। पहला डिफरेंस, पॉजिटिव वाला राउल्ट से ज़्यादा बात मानेगा, नेगेटिव वाला कम। अभी हमने लिखवाया नहीं है। दूसरा डिफरेंस, पॉजिटिव वाले में एंथैल्पी पॉजिटिव, वॉल्यूम पॉजिटिव, और नेगेटिव वाले में कम। और दोनों में बॉइलिंग पॉइंट वाला हम बाद में समझाएंगे क्योंकि ये थोड़ा हट के आता है। हो गए 3 पॉइंट तैयार। ये क्लियर है, बन जाएगा ना। ये जियोट्रॉप्स नहीं बनाते। ये जियोट्रॉप्स की मीनिंग पता चल गई, कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन या फिर मिक्सचर। सॉल्यूशन भी मिक्सचर है। अब 4th नंबर का पॉइंट समझाएगी हमें दिव्यांशी। तो 4th नंबर का पॉइंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं, फॉर आइडियल सॉल्यूशन, फॉर आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, फॉर आइडियल सॉल्यूशन AA प्लस BB इक्वल टू AB। क्या हमने सही लिखा है? इज इट राइट? बताओ ये क्या लिखा है, चलिए बोलो ये क्या लिखा है? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। क्लियर है? ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है? सॉल्वेंट सॉल्यूट दैट इज। अब ये सही लिखा कि नहीं? ए वाला बराबर होगा इसके, सही है भाई। अभी अभी तो बोला था कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो इंटरैक्शन होगा अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में और जो मिक्सचर के बीच में इंटरैक्शन होगा वो क्या होगा? बिल्कुल सेम। तभी तो ना तो एंथैल्पी में चेंज आया था ना ही वॉल्यूम में चेंज आया था। तो आइडियल इसीलिए है कि यहाँ पर अलग अलग जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में फोर्स होते हैं, जो सल्यूट सल्यूट के बीच में फोर्स होते हैं, वही फोर्स बिल्कुल कब आ जाते हैं? जब ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। तभी तो वॉल्यूम ना घटा ना बढ़ा। अगर इन दोनों के मिलाने के बाद फोर्स बढ़ जाता तो वॉल्यूम घट जाता, मतलब ये बढ़ जाता और ये कम हो जाता। और इन दोनों के मिलाने के बाद अगर फोर्स आपका, हम कह रहे हैं कि अगर इन दोनों के मिलाने के बाद अगर फोर्स बढ़ जाता, अगर फोर्स बढ़ जाता तो इसका वॉल्यूम क्या आता? कम। और इन दोनों को मिलाने के बाद अगर फोर्स घट जाता तो इसका वॉल्यूम क्या आता? यहाँ देखो, समझने की कोशिश करो बच्चों। हमने कहा जहाँ यहाँ पर ए के बीच में 10 का फोर्स है, यहाँ भी ए बी बी के बीच में 10 का फोर्स है, और यहाँ ए बी के बीच में भी 10 का फोर्स। अब यहाँ पर इसको प्लस करके मत कर देना, हाँ चलो 20 कर दो, यहाँ पर हटाओ। तो यहाँ पर या वॉल्यूम को लेके चलते हैं तो ज़्यादा अच्छे से। हमने कहा यहाँ पर वॉल्यूम है आपका 5 ml, यहाँ वॉल्यूम है 10 ml, तो यहाँ वॉल्यूम कितना आएगा? अब ये तभी संभव है जो ये वॉल्यूम इसका इन दोनों के वॉल्यूम की सम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके पास वही इंटरैक्शन है जो इंटरैक्शन किसके पास है। दूसरे तरीके से समझो, हमने कहा ए के बीच में जो फोर्स है और बी के बीच में ये फोर्स है, जब ये आपस में मिलाया तो एक जो नया फोर्स बना वो फोर्स इन दोनों के फोर्स के इक्वल था, जिसका मतलब ये हुआ ना तो वॉल्यूम घटेगा ना ही बढ़ेगा। अगर मिलाने के बाद फोर्स बढ़ जाता तो वॉल्यूम, और मिलाने के बाद अगर फोर्स आपका घट जाता तो वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम आपकी यहाँ अब ब्रैकेट में इसको लिख देते हैं। बताइए क्या लिखेंगे? सॉल्वेंट, बताओ भाई, कोई तो बोल के बताओ। आइडियल सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरएक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरएक्शन प्लस सॉल्यूट
सल्यूट इंटरएक्शन किसके इक्वल होगी? सॉल्यूशन के इंटरएक्शन की। दैट मीन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरएक्शन, या फिर जैसे ऊपर लिखा है सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरएक्शन। नोट करिए। और पढ़ना नहीं आया समझ में? आ गया। अरे बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ सबके बीच में फोर्स बराबर होते हैं, खत्म बात। स्वाति बताएगी। बताओ स्वाति। सॉल्वेंट इंटरएक्शन, सल्यूट इंटरएक्शन नॉट इक्वल टू सॉल्वेंट सल्यूट। इसका मतलब क्या हुआ? या तो ये ज़्यादा होगी या कम। तो फिर से कितने प्रकार के सोल्यूशन बन जाएंगे? दो, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव। मतलब जब नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ेंगे तो जो पॉइंट हमने इसमें लिखे हैं वही ज़्यादा आने लगेंगे या फिर कम। तो दो प्रकार के बन जाएंगे। लिख लोगे इसके नीचे, यहाँ पर सिर्फ क्या साइन लगना है? नॉट इक्वल का। लिख लीजिए यही पूरी चीज़ वहाँ पर, जैसे यहाँ नॉट इक्वल का साइन लगा दीजिएगा। सॉल्वेंट इंटरएक्शन पर सल्यूट इंटरएक्शन नॉट इक्वल टू सॉल्वेंट सल्यूट इंटरएक्शन। दिव्यांशी क्लियर है पॉइंट? एक पॉइंट और होता है पर लेकिन हम वो आपको लिखवा नहीं रहे। पहली बात, कोई भी सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन नहीं है, ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। नियरली आइडियल हो सकते हैं और ऑल द सोल्यूशंस आर नॉन आइडियल। लगभग सभी सोल्यूशंस नॉन आइडियल होते हैं। कोई भी सोल्यूशन आइडियल नहीं है, नियरली आइडियल हो सकता है और सभी सोल्यूशन नॉन आइडियल होते हैं। जितने भी सोल्यूशंस हैं वो क्या होते हैं? नॉन। स्पेशल कंडीशन में कुछ नॉन आइडियल सोल्यूशन नियरली आइडियल तक जा सकते हैं। तो ये पॉइंट लिखवाने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं लिखवा रहे हैं। 3 नंबर में या 2 नंबर में आते हैं डिफरेंस, या 4 नंबर में आएगा। अब एक लिखेंगे एग्जाम्पल वाला, एग्जाम्पल्स, दोनों के एग्जाम्पल्स याद करने हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, लिखवाने में समय लगता है और समझाने में। याद तो आपको अभी हम करवा देंगे 1 मिनट में। देखो, अब आप लोगों को एग्जाम्पल याद करने हैं आइडियल सॉल्यूशन के। ये है अब लर्निंग वाली बात, ठीक है? तो देखो, पहला 6 कार्बन का एल्केन क्या कहलाता है? और 7 का सेप्टेन नहीं, हेप्टेन। ठीक है, सेप्टेन भी चल जाएगा। तो पहला है, और ये दोनों सीधे हैं, तो बताओ क्या बोलेंगी? नॉर्मल
हेक्सेन, नॉर्मल, हेप्टेन। तो पहला एग्जाम्पल ऐसे याद कर लेना 6-7 नंबर। तो पहला एग्जाम्पल है इसका नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन। हाँ, इनके सॉल्यूशन दोनों ही लिक्विड हैं। ये पहला एग्जाम्पल याद हो गया। अगर किसी को ये नहीं लिखना तो क्या लिख सकते थे बताओ? महक, 6 कार्बन का एल्केन का फॉर्मूला जल्दी। C6H14 नॉर्मल, और इसका C7H16, ऐसे भी लिख सकते थे। तो 6-7 नंबर याद कर लो। पहला याद हो गया एग्जाम्पल। दूसरा है ए, 2 कार्बन और ब्रोमीन, 2 कार्बन एंड क्लोरीन। बताओ, ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन। फॉर्मूला लिख दे इसका, सिंपल पड़ जाएगा, नाम से अच्छा है, ठीक है। नहीं तो आप नाम भी लिख सकते हो, ब्रोमो इथेन प्लस क्लोरो इथेन। ये दूसरा नॉन आइडियल, सॉरी आइडियल हो गया। अच्छे से याद करना है, 2 तो याद होनी चाहिए। तीसरा उदाहरण भी बना देते हैं यहीं से। मैं C2H5 की जगह बेंजीन लगा दूँ, बताओ क्या? ब्रोमो प्लस क्लोरोबेंजीन। वेरी गुड। ये नाम भी लिख सकते हो आप, अगर आपको फॉर्मूले नहीं लिखने तो। ब्रोमोबेंजीन प्लस क्लोरोबेंजीन, या तो नाम लिख लो या फॉर्मूले लिख लो। ब्रोमोइथेन प्लस क्लोरोइथेन, ब्रोमोबेंजीन प्लस क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दे तो क्या बन जाता है? जल्दी बोलो, टालवीन। तो ये है बेंजीन प्लस टालवीन। है, पता था किसी को कि ये टालवीन है? जिसको नहीं पता अपनी कॉपी के ऊपर लिख लेना इसको, टालवीन। एनिलीन का फॉर्मूला बताएगी या पढ़ना? एनिलीन, नहीं पता? बताओ सृष्टि। बिल्कुल सही है, फॉर्मूले याद करो भाई। NH2, दिस इज एनिलीन। एनिलीन से हम क्या बना सकते हैं? बहुत कुछ बना सकते हैं। BDC पर बहुत अच्छा है, बिल्कुल राइट। पढ़ रहे हो भैया, पढ़ रहे हो। सॉरी तुम लोगों को हमने कह दिया ना पढ़ने वाला। इसका बना सकते हैं BDC कैसे? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और किसका मिक्सचर? Na2HCl। भूले नहीं तुम अभी तक? रिवीजन कर रहे हो क्या? रिवीजन नहीं करना है, फिर हमें याद हो जाएगा तो हमारे ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। अब आज से 10 दिन तक उसको देखना नहीं तो अपने आप भूल जाओगे। देखो यस कह रही है, ये समझ भी नहीं पाएगी सर इसको टॉन्ट मार रहे हैं, वो यस बोल रही है। एक और देख लो, 2 कार्बन का एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल, और 1 कार्बन का एल्कोहल, मेथाइल एल्कोहल। 2-3 एग्जाम्पल। आप बता दो इन दोनों में से कौन पॉइजनस है? तो अगर ये पॉइजनस होता तो आदमी थोड़ा, मिथाइल एल्कोहल पॉइजनस है। ये आपका हम कह सकते हैं नारकोटिक्स है, नशीला है ये। लेकिन एथाइल एल्कोहल ख़राब तब है जब इसको बहुत ज़्यादा लो, नहीं तो ये टॉनिक है, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है ये। होगा इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल पहला देखो, 2 एग्जाम्पल याद कराएं, 2-3 तो ऐसे याद हो जाएंगे। 6-7 हेक्सेन, हेप्टेन, फिर 2 कार्बन पे क्लोरीन और ब्रोमीन, और उसके बाद 2 कार्बन हटा के क्या लगा दे? बेंजीन। 3 तो याद हो गए, क्या करना है? अब आते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल में। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन के 2 प्रकार के एग्जाम्पल्स आएंगे। बताओ कौन से 2 प्रकार के? एक जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, एक जो नेगेटिव। तो देखो आपके लिए बेनिफिट क्या होगा? आपके लिए बेनिफिट ये होगा कि हम पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन कल लिखेंगे।
तो पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव के एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे, नेगेटिव वाले में नेगेटिव के। तो आज ही हम लिख दे रहे हैं, तो आप नॉन आइडियल के याद कर लोगे तो आपके पॉजिटिव की याद भी हो जाएंगे एंड नेगेटिव के भी याद हो जाएंगे। तो देखिए देखो कम से कम 2-2 3-3 याद करने हैं, चेने की 5 के चक्कर में एक भी याद नहीं कर पाओ, ठीक है। तो देखो इसके एग्जाम्पल्स, इसका एग्जाम्पल देखो, एसीटोन जानते हो फॉर्मूला CH3, वेरी गुड। जिसको नहीं पता भैया फॉर्मूले याद करते चलो, नाम लिख लिया करो जिसको याद ना हो। ये एसीटोन है, आप लोग जब मार्केट जाना तो नैन पॉलिश रिमूवर मत लेना, कहना CH3CO CH3 दे दो। मम्मी से आप लोग क्या मांगते हो, रोटी रोटी मत मांगा करो, मम्मी स्टार्च दे दो। हाँ केमिस्ट्री में बोलो, और पानी ना मांगा करो, कहो मम्मी डाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे दो। तो मम्मी क्या है, डाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो नहीं, 2 हाथ से थप्पड़ ले लो। एक बार कह के देखना मजा आएगा, कहना मम्मी सोडियम और क्लोरीन से बना लवड़ दे दो, NaCl, ऐसे कहा करो। चलिए एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड कैसा सॉल्वेंट है, पोलर की नॉन पोलर, कौन सी रिएक्शन में देखा था, ब्रोमीन से जब कराई थी तो वो बना था आपका ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल। तो पहला ये हो गया एग्जाम्पल इसका, कार्बन डाइसल्फाइड। दूसरा है एसीटोन प्लस एथाइल एल्कोहल, एसीटोन प्लस एथाइल एल्कोहल, एसीटोन प्लस एथाइल एल्कोहल। तीसरा है, इतने सारे याद नहीं करना, 2-2 याद कर लेना, एथिल एल्कोहल प्लस वाटर। चौथा है मैथिल एल्कोहल प्लस वाटर। इसमें से हम आप लोगों को एक सलाह देंगे, आप कोई भी याद कर लो, लेकिन ये पहला वाला जरूर याद करना इसका। किसका, कार्बन डाइसल्फाइड, अच्छा इसका नाम बताओ कोई बच्चों, इसका नाम बताओ बच्चों, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई, ये वाला फॉर्मूला जरूर याद करना है, इसका बहुत फेमस फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूले लिखवाए हमने, ये जो 4 फॉर्मूले लिखवाए, ये पॉजिटिव डेविएशन के हैं। थोड़ा सुनो, हम क्या चाहते हैं, आप लोग रटो नहीं आगे जाके, हम एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर हल करना चाहते हैं। नॉन आइडियल सोल्यूशन आप जब पढ़ोगे तो 2 प्रकार के पढ़ोगे, पॉजिटिव डेविएशन वाला, दूसरा पॉजिटिव डेविएशन वाले की जो वेपर प्रेशर आएगी वो राउल्ट के लॉ से क्या आएगी, ज़्यादा, और निगेटिव डेविएशन वाले की जो वेपर प्रेशर आएगी वो राउल्ट के लॉ से क्या आएगी, अच्छा ये भी एक जियोट्रॉप बनाता है और ये भी एक जियोट्रॉप बनाता है, दोनों बनाते हैं ना, क्योंकि नॉन आइडियल है। अब ए जियोट्रॉप क्या, कांस्टेंट बॉइलिंग वाला, मतलब या तो राउल्ट से ज़्यादा आ जाएगा या कम। तो बताओ कौन सा मिनिमम वाला होगा, कौन सा मैक्सिमम वाला, और कोई बोलो, इसमें मैक्सिमम और इसमें, यही तो सृष्टि ने बोला है, स्वाति ने बोला, अपोजिट के, मतलब ये पॉजिटिव वाले में बिल्कुल सही। अब पकड़ा कि भाई आप लोगों को हम एक रिलेशन बता चुके हैं, वेपर प्रेशर का और बॉइलिंग पॉइंट का कैसा रिलेशन होता है। तो यहाँ वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रही तो ये कौन सा बनाएगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, ये जियोट्रॉप, और यहाँ वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रही तो ये बॉइलिंग। अब आप लोग बताओ, समझ में है रिलेशन, हम बता चुके हैं।
वेपर, अब इसकी वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रही तो एजियोट्रॉप तो बनाएगा, लेकिन कौन सा वाला, कम बॉइलिंग पॉइंट वाला। और इसकी वेपर प्रेशर कम आ रही तो ये जो एजियोट्रॉप बनाएगा वो ज़्यादा। तो हम आपसे पूछ रहे हैं ये किस किस के एग्जाम्पल हो गए, ये किस किस के एग्जाम्पल हो गए इतने। पॉजिटिव डेविएशन के तो एग्जाम्पल हो गए, साथ में मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे एग्जाम्पल नहीं याद कर पाते चार चार जगह, इसलिए हमने यहीं से लिखवा दिए। नॉन आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल भी याद हो गए आपको, नॉन आइडियल के साथ साथ पॉजिटिव डेविएशन के भी एग्जाम्पल याद हो गए आपको। पॉजिटिव डेविएशन के बाद फिर से हम डिफरेंस पढ़ेंगे किस में, एजियोट्रॉप में, और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप के भी एग्जाम्पल याद हो गए। चारों याद करने की जरूरत नहीं है, एक इसको याद कर लो, इन दोनों में से तो कोई एक याद हो ही जाएगा, हो जाएगा ना बस। तो ये जो एग्जाम्पल हो गए, ये कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन है क्या, नॉन आइडियल सोल्यूशन का एक टाइप है। पॉजिटिव डेविएशन एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के एग्जाम्पल हो गए। कोई भी दो याद कर लेना यहाँ से, पॉजिटिव डेविएशन प्लस मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के एग्जाम्पल हो गए, इसको तो याद करना ही है। इसको आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल याद हो गए, दो तो याद हो गए होंगे ना, 6-7, 2 कार्बन Br 2 कार्बन क्लोरीन, और फिर 2 कार्बन की जगह क्या लगा दें, बेंजीन लगा दें, बेंजीन। इसमें पहला वाला याद कर लो, एसीटोन CH2, दूसरा यहाँ से कोई याद कर लो, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। अभी और एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम इसमें, एक आध यहाँ से याद कर लेना, एक आध नीचे वाले से याद कर लेना। ग्राफ हम कल बनाएंगे इसका। लिख गए थे क्या? और एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ऊपर से एक आध याद कर लेना। ये क्या थे, 4 हो गए। 5वें नंबर का एग्जाम्पल देखो, 5वें नंबर का एग्जाम्पल है एसीटोन प्लस एनिलीन। बताओ भाई कोई एनिलीन का फॉर्मूला, ऊपर NH2। यहाँ से जे वाला जरूर याद करना है एग्जाम्पल, वहाँ से CH3CO CH2 और यहाँ से ए वाला, 2 एग्जाम्पल ही नॉन आइडियल में जरूर लिख के आने हैं। और देखो एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, फॉर्मूला किसी को नहीं पता क्लोरोफॉर्म का, सी, अरे वाह वेरी गुड। फिर है HCl प्लस वाटर, HNO3 वाटर। बताओ दी भाई किस किस के एग्जाम्पल हैं? नेगेटिव डेविएशन के प्लस मैक्सिमम बॉइलिंग एज। ऐसे याद रखना, नेगेटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर कम आएगी, तो वेपर प्रेशर कम आएगी तो बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर कम आएगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। इसमें पॉजिटिव था मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट। तो एक इसके एग्जाम्पल हो गए नेगेटिव डेविएशन
तुम लोगों का IQ चेक करने की बारी आ गई। नेगेटिव डेविएशन एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो नॉन आइडियल में आपको 2 एग्जाम्पल जरूर याद करने हैं। पहला कौन सा आती? एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, और दूसरा कौन? एसीटोन प्लस एनिलीन। नाम लिख लिया करो जिसको ना पता हो, ये एसीटोन है एनिलीन है, एसीटोन एनिलीन। नेगेटिव डेविएशन एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एनिलीन। एनिलीन नाम लिख लिया करो जहाँ भी दिक्कत आए, एनिलीन। देखो एक्चुअली में आपने आइडियल और नॉन आइडियल इसमें डिफरेंस नहीं पढ़े हैं, आपने पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन में भी डिफरेंस पढ़ ली है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। चलो हम तुम लोग का IQ चेक करते हैं थोड़ा सा। स्वाति, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन में अपने मन से कोई 3 डिफरेंस बताओ। हाँ वो तो ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन में सर राउल्ट के लॉ से क्या आएगा ज़्यादा, तो अगर इसमें वेपर प्रेशर ज़्यादा आया, वो वाला छोड़ो, अभी हम यहाँ से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो इसका जो एजियोट्रॉप होगा वो कैसा वाला होगा? मिनिमम वाला, और इसका एजियोट्रॉप जो होगा मैक्सिमम वाला। प्लस इसका एक एग्जाम्पल लिख दोगे, एक दो इसका बताओ, इसका एग्जाम्पल तो CS2 3 डिफरेंट तैयार, एंथैल्पी और वॉल्यूम तो तैयार है ही है, ख़त्म। अब दूसरा टास्क है सिफा के लिए। सिफा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में दो डिफरेंस बताओ। वेरी गुड। मिनिमम वाले में वेपर प्रेशर क्या होगा और मैक्सिमम वाले में कम होगा। फिर एक एग्जाम्पल बता दोगे मिनिमम का, वही जो पॉजिटिव में था, मैक्सिमम का जो इसमें। बात समझ में आ रही है? ये हम कल लिखवाएंगे, लेकिन तुम लोगों को हमने आज से तैयार करा दिए। चलिए कल इन सबको लिखेंगे। अच्छा देखो, राउल्ट्स आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में डिफरेंस हम आप लोगों को एक बार बता दें। हमने लिखवा बहुत डिटेल में दिए, लेकिन है कुछ नहीं वो। देखो ये ख़त्म, छोटे से कॉलम में ख़त्म, छोटे से कॉलम में ख़त्म। वैसे इतना याद कर लेना है आपको। राउल्ट्स लॉ ओबे, राउल्ट्स लॉ नॉट ओबे। एजियोट्रॉप नहीं बनाते, एजियोट्रॉप बनाते हैं। एंथैल्पी में चेंज नहीं होता, वॉल्यूम में चेंज नहीं होता। एंथैल्पी में चेंज, सॉरी हाँ, एंथैल्पी में चेंज होता है, वॉल्यूम में चेंज ख़त्म है। राउल्ट्स लॉ को मानते हैं? नहीं मानते। एजियोट्रॉप नहीं बनाते, ये बनाते। एंथैल्पी में चेंज नहीं होता, इसमें होता है। इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता, नहीं होता। इसमें सब इंटरैक्शन कैसे हैं? बराबर। A प्लस BB इक्वल किसके हैं? ABB। और इसमें नहीं है। इसमें 6 कार्बन एग्जाम्पल, 7 कार्बन एग्जाम्पल, हेक्सेन हेप्टेन। 2 कार्बन के साथ ब्रोमीन प्लस 2 कार्बन के साथ, और यहाँ बेंजीन बेंजीन। इसमें नॉन आइडियल में एक पॉजिटिव डेविएशन वाला एग्जाम्पल लिखते हैं, एसीटोन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एक नेगेटिव वाला का लिखते हैं, एसीटोन प्लस एनी। खत्म, बन जाएंगे। चलिए इसके आगे आप कल पढ़ेंगे। नहीं आया है उसका समझ में? पक्का कल का होमवर्क लिखो। PPM, नॉर्मेलिटी, आइडियल एंड नॉन आइडियल।